कोयला घोटाले ने कल सीबीआई ने 3 घंटे से ज्यादा कोलकाता में 2 नोटिस दिए, जिसके बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई। ये नोटिस राज्य के मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली को भेजे गए हैं। आप बंगाल के घमासान पर पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की ये खबर दिखाइए। बंगाल में कोयला घोटाले पर सियासी कोहराम। ममता के घर तक पहुंची कोयले के जांच की आंच। अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक पहुंची सीबीआई जांच। वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी वाला होता है, लेकिन कोलकाता में सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन ने सियासी संग्राम का नया अध्याय शुरू कर दिया है। कोयला घोटाले का जो धुआं बंगाल में उठ रहा था, अब उसने ममता के घर को घेर लिया है। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ का नोटिस देने सीबीआई उनके घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची सीबीआई आज दोपहर करीब 2 बजे। फिलहाल जहां पर हमें यानी हरीश मुखर्जी रोड, वहां पर शांति निकेतन भवन है, जो अभिषेक बनर्जी का घर है, तृणमूल सांसद, उनके घर पर सीबीआई यहां पर पहुंचे। अफसर इसलिए आए थे कि उन लोगों का कहना है कि हालांकि फिलहाल जो बंगाल में जो कोयला घोटाला चल रहा है, जिसकी जांच बाकायदा सीबीआई कर रही है, उस जांच में एक अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में वो लोग अभिषेक बनर्जी की स्त्री रुजिरा बनर्जी के साथ पूछताछ करना चाहती है। 2-2.5 घंटे बाद सीबीआई की टीम रुजिरा की बहन मेनका के घर भी पहुंची, तो वो भी घर पर नहीं मिली। घर पर मौजूद नहीं होने की वजह से सीबीआई आज फिर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पूछताछ का नोटिस देने घर जा सकती है। पत्नी रुजिरा सीबीआई के रडार पर आई तो अभिषेक बनर्जी भड़क गए। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम से नोटिस दिया है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अगर वो सोचते हैं कि वो ये सब करके हमें डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन लोगों में से नहीं जिन्हें डराया जा सकता है। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে। कोयला घोटाले की कालिक आखिर ममता परिवार तक पहुंची कैसे, पहले ये समझ लीजिए। पिछले साल नवंबर में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। तस्करी में कथित सरगना इनामुल हक की गिरफ्तारी हुई। तस्करी के तार यूथ टीएमसी के नेता विनय मिश्रा तक पहुंचे। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। सर्कुलर नोटिस के बाद विनय मिश्रा तो फरार हो गया। अब सीबीआई सिरे की तलाश में अभिषेक की पत्नी तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विनय मिश्रा का नाम तब सामने आया जब एक बड़े स्मगलर के यहाँ छापे के दौरान एक डायरी मिली। इस डायरी में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था कि अवैध काम के बदले किस पुलिस थाने को और किस अधिकारी को कितना पैसा दिया जाता है। इस डायरी में राजनेताओं के लिए हायर अप्स कहकर यह जिक्र भी था कि उन्हें अब तक करोड़ों रुपया दिया जा चुका है। इस मामले की जांच के दौरान विनय मिश्रा जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए थे। सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाला से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन के खाते से हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर तक कोयला घोटाले का मामला पहुंचा तो बीजेपी ने भी हमले तेज कर दिए। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई को ये काम और पहले शुरू कर देना चाहिए। मैं बोलूँगा सीबीआई का रेट थोड़ा लेट हुआ है, इससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि बेसलेसली सीबीआई कभी भी किसी को नोटिस नहीं भेजता है। अभिषेक बनर्जी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि इतना आलीशान मकान ठोक लिया उन्होंने। पिछले 10 साल में मतलब बनर्जी फैमिली का एसेट कैसे इंक्रीज हुआ, एकदम स्टेप जंप करके, तो तब क्लियरली पता चल जाएगा कि मतलब सीबीआई का जो प्रोसेस अभी सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोयला घोटाले में ममता के परिवार तक बात पहुंचना बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर ममता पर हमले और तेज करेगी। सीबीआई के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जिसमें व्हाट्सएप चैट से लेकर रुजिरा के व्हाट्सएप चैट के अलावा उनके अकाउंट्स की डिटेल भी हैं, जिसके बेसिस पर वो आगे जांच करना चाहती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो कोलकाता से मेनका के उस घर के सामने से कुंतल चक्रवर्ती सीधे जुड़ गए हैं, जहां पर सीबीआई ने कल रेड की थी।
वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की थी ताकि वो मेनका से संपर्क कर सके। कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, अभी क्या जानकारी, आज फिर सीबीआई की टीम आएगी, क्या मेनका से पूछताछ करना चाहते हैं? देखिए, हो सकता है 11 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पहुँचेगी और मेनका से जांच कर सकती है सीबीआई की टीम, ऐसा ही संभावना है। और कल भी ऐसा ही कहा गया था सीबीआई सूत्रों के मुताबिक। और देखिए, कल जब अभिषेक बैनर्जी के घर पर भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, वहां भी घर के अंदर से ये कहा गया था जो वहां सिक्योरिटी मौजूद थे, वो उनके तरफ से कहा गया था कि घर के अंदर कोई नहीं है, और इस वजह से वहां एक नोटिस सर्व किया गया था और नोटिस पर एक फ़ोन नंबर दिया गया था और कहा गया था इस फ़ोन नंबर में संपर्क करने के बाद वापस से सीबीआई की टीम वहां पहुंचेगी और फिर उसी घर पर ही जांच मतलब इंटरोगेशन करने वाली है सीबीआई की टीम, ऐसा कहा गया था सीबीआई सूत्रों से। तो अब देखना है आज ही क्या दोनों इंटरोगेशन होगी, तो ये सवाल कुछ ही देर बाद मिल पाएगी, लेकिन लगभग 2 घंटे में पहला इंटरोगेशन शायद शुरू हो सकता है, और वो है अभिषेक बैनर्जी की पत्नी की बहन जो है उनके साथ सीबीआई की इंटरोगेशन शायद 2 घंटे में शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी हमारी संवाददाता सीधे हुबली से जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं हुबली। हुबली में आज मनोज्ञा रैली है प्रधानमंत्री की, ये उम्मीद होगी कि इस सीबीआई जांच के बहाने वो बनर्जी परिवार को, ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेंगे। जी, आज 3 बातें बड़ी होंगी। पहला, जिस तरह से परिवार को घेरा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी पूरी तरह से प्रूव किया जा रहा है कि एक के बाद एक जो कोयला घोटाले हैं या बाकी सारे घोटाले हैं, इसमें कैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल हैं। दूसरा, बंगाल में अगर इंडस्ट्री की जर्जर स्थिति है तो उस उद्योग की स्थिति को भी उजागर कर दिया जाएगा आज डनलप के ग्राउंड से, क्योंकि डनलप की फैक्ट्री बंद पड़ी है कई वर्षों से। और तीसरा, सबसे बड़ा, सीधा राजनीतिक हमला होगा प्रधानमंत्री द्वारा तृणमूल कांग्रेस पर। 3 बातें बता रही हैं हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली के इस मैदान से सीधे हमला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।